साउंड ठीक है? थैंक यू। तो ग्रुप में करना क्या है उसको मैं ग्रुप में क्या करना है उसको मैं 2-4 मिनट में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उस समय का सार्थक सदुपयोग कर सकें। तो ग्रुप में दो एक्सपेक्टेशन है हमारा। एक तो ये है कि 10-12 लोगों का ग्रुप होगा और 1.5 घंटे का हमारे पास समय है, तो हर किसी को एवरेज 5-7 मिनट का टाइम मिल जाएगा बात करने के लिए। अगर देखिएगा तो 5 मिनट के समय में हमारा बहुत सिंपल ये एक्सपेक्टेशन है कि सामान्य एक आप लोगों का आपस में परिचय हो जाए। तो अपना नाम, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। और इस प्रोग्राम से कब से जुड़े हुए हैं, जो आप कार्यक्रम जीवन विद्या के लगे हुए हैं उसमें कब से जुड़े हुए हैं। ये 4 सेंटेंस से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है उस परिचय में। नाम, कहाँ से हैं, किस जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे, कितने समय से इसमें इंगेज्ड हैं, ये 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी शेयरिंग का कि अपना एक इंट्रो दे दें जिसमें 4 चीज़ें बता दें। नाम, कहाँ से हैं, क्या काम करते, कब से इसमें जुड़े हैं। 1 मिनट से ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है। अगला 3 से 4 मिनट पिछले 2.5 दिनों में जो बात आपको समझ में आई है या जिस पर आपका ध्यान गया है या कैसे आप इसको अपने जीने में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उसको बताने में लगा सकें। तो आपके पास लंच का समय है पर्याप्त उस पर सोचने के लिए, कि आप आराम से लंच के बाद सोच करके अगले 3-4 मिनट की शेयरिंग हम उस पर रख सकें। ठीक है। आखिरी के 1 मिनट का समय जिस मुद्दे पर आपको प्रश्न है या जिस पर और चर्चा की ज़रूरत लगती है उसको प्लेस कर दें। ठीक है। ठीक है। इतने पर अगर इस पूरा एक राउंड हो जाए और फिर समय बच जाए, अगर तो किसी दूसरे के प्रश्न पर अगर आपको कुछ उत्तर देना हो तो वो एक दूसरे के साथ साझा करने का, शेयरिंग करने का शुरू कर सकते हैं। बट एक राउंड पहले सबका पूरा हो जाए तब प्रश्नों पर कुछ चर्चा को शुरू करें, ना कि उसके पहले। ठीक है। हो गया? किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है। ग्रुप लीडर से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि 2 में से एक काम कर दें। या तो उसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में कर लें, ठीक है, वो हमको वापस दे दें, या उसकी एक ब्रीफ समरी बना करके हमको दे दें, ताकि हमको प्रश्नों का भी पता चल सके, क्या समझ में आया है उसका भी पता चल सके। तो या तो आप ब्रीफ नोट बना के दे दें, मेरे लिए तो बेहतर है कि आप एक ब्रीफ नोट बना के दे दें। इस शेयरिंग के दौरान आप नोट करते चले जाएंगे तो पूरा नोट हो जाएगा। तो वो नोट शीट हमको मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन अगर किसी कारण से वो नहीं बना पा रहे तो रिकॉर्डिंग दे दें। मेरे चॉइस में तो नोट शीट है, अगर मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे तो एक नोट शीट हमको मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो उससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको आगे क्या करना बेहतर है। ठीक है जी, माइक दे दीजिए प्लीज़। हाँ, नहीं, हमारा अभी तो रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं शाम को ना, वो या तो आपस में भी एक ग्रुप बना लें, डिस्कशन कर लें, या अलग अलग ग्रुप में जाके पार्टिसिपेट कर लें। अलग अलग ग्रुप्स में जाके पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम
संवाद पर जो बात हो रही थी ना, थोड़ा ध्यान उस पर, जो वंदन ने शुरू किया है उस पर थोड़ी बात मैं आगे बढ़ा देता हूँ। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कर देना चाहूँगा। और देखिए, जितना इसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ करके देखेंगे, जितना उससे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछ लेंगे, उतना सटीकता से मैं उत्तर दे सकता हूँ। जितना उसको नहीं पूछेंगे, उतना वो गैप बनता चला जाएगा हमारे और आपके बीच में। तो संवाद की जो पहली जगह है ना, वो ठीक ढंग से सुनना है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ऑफिस में कोई काम आपका ठीक से नहीं हुआ हो और आप अपने सबॉर्डिनेट को बुला के डांटते हैं, आपका उद्देश्य क्या होता है? वो बार बार ये गलती करते रहे और आप बार बार उसको डांटते रहें, या कल से वो काम ठीक होने लगे? कल से वो काम ठीक होने लगे, यही तो उद्देश्य होता ना। आप घर गए, बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें बिखरा करके रखी हुई हैं, ठीक है, और आप उसको डांटते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? रोज़ ऐसे ही वो गलतियां करता रहे और आप डांटते रहें, या कल से व्यवस्थित जीना सीख ले? ये गोल पकड़ में आता है कि हमारा जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ये नहीं है कि वो गलतियां करता रहे और हम उसको डांटते रहें। उद्देश्य तो ये है कि चीज़ें कल से ठीक हो जाए। ठीक है, यही उद्देश्य होता है ना। एक बार अपने लिए ये बात जब हमको समझ में आती है ना, तो सुनते समय इसी को देखना होता है कि जब अगला आदमी अपमान में कुछ कह रहा है, विरोध में कुछ कह रहा है, गुस्से में कुछ कह रहा है, नाराज़गी में कुछ कह रहा है, हमको उसके पीछे ये सुनना होता है कि उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो कह रहा है। तो जो उदाहरण मैं कल दे रहा था कि अगर एक दिन दाल में नमक तेज़ है और आप चीख करके ये कहते हैं कि तुमको घर में 2 काम करना होता है, उसको भी करने की तमीज़ नहीं है, तो मुझे ये नहीं सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि घर में 2 काम रहता है मेरे पास और उसकी तमीज़ नहीं है। अगर ये सुन लिया आपने ना, तो आप अभी बताने वाले हैं कि घर में 2 नहीं 20 काम है मेरे पास, बताने ही वाले हैं। या ये बताने वाले हैं कि हम ये नहीं ठीक करते, तुम क्या क्या ठीक कर देते हो। छोटे से छोटे बच्चे को भी आप बात करेंगे ना इस विधि से, तो वो रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो हम भी अगर वाक्य ऐसे ही सुन लेंगे कि वो हमको कह रहा है कि 2 काम तुमको करना होता है और उसकी तमीज़ नहीं है, हम रिएक्टिव हो जाएंगे। हमको सुनना क्या होता है? हमको इतना ही सुनना होता है कि वो कह रहा है कल से दाल में ठीक नमक डाल सकते हो क्या? क्योंकि उद्देश्य तो इतना ही है ना। जो बात हमने अपने लिए पलट के देखी कि हमारे हर बार गुस्सा करने का उद्देश्य ये नहीं है कि रोज़ गलती होती रहे और रोज़ गुस्सा करते रहे, कि नहीं। तो अगला जब नाराज़गी में, विरोध में, गुस्से में, अपमान में कुछ बोलता है ना, हमको इतना ही सुनना होता है कि उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है जिसके कारण वो ऐसा कह रहा है। उतना ही सुनना होता है। तो हमको इतना ही सुनना होता है कि वो कह रहा है कि दाल में नमक तेज़ है, कल से थोड़ा ठीक डाल सकते हो क्या? जो उसको कहने नहीं आता है सटीकता से, हम सटीकता से सुनना तो सीख लें। एक छोटे बच्चे को देखिएगा ना, उसको सिर दर्द होता है तब भी रोता है, पेट दर्द होता है तब भी रोता है, भूख लगती है तब भी रोता है, नींद आती है तब भी रोता है। देखिए, माँ, पिताजी, दादा, दादी हिसाब लगाते हैं कि कब ये रोना सिर दर्द का है, कब पेट दर्द का है, कब नींद का है, कब भूख का है, कब ठंड लग रही है उसका है। तो अभी हम सबके जीने का डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि कुछ भी हमारे मनोनुकूल नहीं होता है, हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। हम गुस्से से शुरू करते हैं, विरोध से शुरू करते हैं, अपमान से शुरू करते हैं, चीखने चिल्लाने से शुरू करते हैं, नाराज़गी से शुरू करते हैं।
तो आप तो एक टोकरी कचरा उठा के फेंक ही रहे हैं हमारे ऊपर। बुद्धिमत्ता क्या है? हम उस कचरे को बाहर फिल्टर करके जो उसमें से मूल कहना चाह रहे हैं उतने भर को आने दें, या पूरा दरवाज़ा खुला रखें कि जिसको जो कचरा डालना है सब हमारे घर में डालते जाओ। अपने प्लॉट में पड़ोसी कचरा डालना शुरू कर देता है ना, हम झगड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं। हमको ये दिखना ज़रूरी है कि बाहर से जो ये सारा कचरा आ रहा है तो उसको हम अपने अंदर आने दें, या दरवाजे पर जाली लगा करके फिल्टर लगा करके रखें कि कचरा बाहर रह जाए, जो ठीक हवा है उतनी भर अंदर आए कि नहीं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप अगर बोलना ठीक सीखेंगे ना तो मैं सिर्फ आपके साथ ठीक से जी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सुनना ठीक से सीख लूँ ना तो संसार में 800 करोड़ लोगों में से किसी के भी साथ में ठीक से जी सकता हूँ। ये समझ में आती बात कि आप अगर बोलना ठीक सीखेंगे तो मैं सिर्फ आपके साथ ठीक से जी पाऊँगा, लेकिन अगर मैं सुनना सीख लूँ तो मैं संसार में 800 करोड़ लोगों में से किसी के भी साथ ठीक से जी सकता हूँ, क्योंकि अब मैं कचरे को बाहर छोड़ करके सिर्फ जो मेरे लिए ज़रूरी है उतने को ही अपने कमरे के अंदर आने देता हूँ। तो सुनते समय ही मैं वो फिल्टर लगा के रखता हूँ कि वो सारा कचरा बाहर छूट जाए। सिर्फ इतनी ही बात हमको सुनाई दे कि अगले की कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, वो क्या कह रहा है कि ये ज़रूरत पूरा करो। आप उसको पूरा करें ये मैं अभी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, वो तो आगे देखेंगे, पूरा हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा नहीं करेंगे, लेकिन वो सुनना हम सीख सकें। ये सुनने के बदले कचरे को जितना ज़्यादा हम सुनते हैं हम उसी कचरे पर जवाब देने में उलझ जाते हैं, फिर मूल बात छूट जाती है, कचरे पर चर्चा होती रहती है। तो पहला कोर प्रिंसिपल है कि सुनते समय बाकी सारे कचरे को बाहर छोड़ करके सिर्फ जो उसकी ज़रूरत है उतना भर ही हमको सुनाई दे। तो मम्मी ने अगर कहा कि एक गिलास पानी ला के दे दो और हम नहीं देते हैं तो मम्मी कहती है नालायक तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। हमको ये नहीं सुनना होता है कि वो कह रही है नालायक तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। अगर ये सुन लिए तो एक दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। अभी हमको इतना ही सुनना होता है कि मम्मी कह रही है तुम एक गिलास पानी ला के हमको दे सकते हो क्या, या जो बात मैं कहूँ उसको मान सकते हो क्या, इतना ही सुनना होता है। आगे हम इसको कर सकते पूरा नहीं कर सकते उसको देखेंगे, पर सुनना ही इतना होता है, इससे ज़्यादा सुनना ही नहीं होता है। एक टोकरी कचरा लाके उसमें एक काम की चीज़ है और आप फेंकने आ रहे हैं, तो हम अपने दरवाजे पे बाकी कचरा छोड़ के काम की चीज़ आने दें या सब आने दे दें? और सब आने देंगे तो बदबू आएगी कि नहीं कमरे से। तो पहला बेसिक स्टेप है ये फिल्टर लगाना। 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर ये बेसिक स्टेप को ही कर लेंगे तो, बाकी तो छोड़िए आगे। क्योंकि होता यह है कि एक बार अगर विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव को ठीक से समझ के हम जीने जाते हैं ना, तो हम असंतुलित तभी होते हैं जब अगला कचरा उठा के हमारे ऊपर फेंक देता है। अगर हम उस कचरे को फिल्टर बाहर ही करके सिर्फ काम की चीज़ अंदर आने दे रहे हैं तो अब हम साफ सुथरे रह सकते हैं ना। हमारे अंदर तो उस कचरे की जगह नहीं बनेगी ना। ये स्टेप समझ में आया? इसको करने का एक तरीका ये होता है कि हम अभी जो सुनते हैं ना चीज़ों को, वो अपने पर ले करके सुनते हैं।
अपने पे लेके सुनने का मतलब, जब आप कहते हैं ना कि श्याम तुम नालायक हो, तो हम इसको अपने ऊपर लेके सुनते हैं कि ये श्याम को नालायक कह रहा है, ठीक है, और अपना अहंकार, अपना ईगो उठाता है, जो उसको बताना शुरू करता है कि कैसे हम नालायक नहीं हैं या कैसे तुम महानालायक हो। तो चर्चा अब इस जगह पे चली जाती है कि मैं नालायक नहीं हूँ, जिसको कहते हैं डिफेंसिव होना, या तुम महानालायक हो, जिसको कहते हैं रिएक्टिव होना। ये दो में से किसी पे चली जाती है, चर्चा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। चर्चा कहाँ जाने की ज़रूरत है? अगला जब कुछ बोल रहा है, पीछे हम लोगों ने देखा मनुष्य जो कुछ भी बोलता है बाहर व्यवहारकारी के रूप में, उसके मूल में उसके अंदर निर्णय होता है। इच्छा विचार आशा में कुछ निर्णय होता है। वो इच्छा विचार आशा का सोर्स क्या है? तो संवेदना है या मान्यता है या समझ है, ठीक। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो उससे हमको सिर्फ आपके अंदर इकट्ठा हुई उस गठरी का पता चलता है कि आपकी मान्यता क्या है। अगर मैं आपको सुन रहा हूँ तो पूरे समय में ध्यान को आप पर ही फोकस रखता हूँ, अपने को बीच में नहीं लाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब कुछ कह रहे हैं तो आप तो बेसिकली अपनी समझ या मान्यता को एक्सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। तो जब हम सुनते हैं तो उससे हमको आपकी समझ या मान्यता का पता चलता है, न कि मेरे बारे में पता चलता है। तो मैं जब सुन रहा होता हूँ आपको, तो मेरा फोकस पूरी तरह से सिर्फ ये सुनने पर होता है कि आपकी समझ या मान्यता की क्या स्थिति है। उससे मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। अपने को बीच में लाके जैसे ही सुनेंगे, चोट लगनी शुरू हो जाएगी। तो जब हम अपनी बात कहते हैं तो अपने को केंद्र में रख के सारी बात कहते हैं, फिर हम आपको बीच में नहीं लाते। जैसे पीछे वंदन वाक्य बता रहा था ना कि जब ऐसा नहीं होता तो मुझे अकेलापन महसूस होता, क्योंकि मुझे साथ की ज़रूरत महसूस होती है। ये सारा वाक्य देखिएगा तो मैं से शुरू हो रहा है। ये सारा वाक्य देखेंगे ना तो मैं से शुरू हो रहा है, अपने बारे में शुरू हो रहा है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो सारा वाक्य तुमसे शुरू होता है या आपसे शुरू होता है, आप पे ही खत्म हो जाता है। आपसे शुरू होता है, आप पे ही खत्म हो जाता है। उसमें मैं का जगह ही नहीं आता। जैसे ही आप मैं को बीच में ले आए, रिएक्शन होना लाजिमी है। तो सुना ऐसे जाता है जैसे किसी और की बात किसी और से कही जा रही है। किसी और की बात किसी और से कही जा रही हो, ऐसे सुना जाता है। अपने को बीच में नहीं लाना होता है, साइड करके सुनना होता है। अपने को जैसे ही बीच में लाएंगे, अपना अहंकार उठ ही जाएगा, अपना ईगो उठ ही जाएगा। तो साइड करके सुनना होता है। जितना साइड करके सुनेंगे उतना अगले को सुन के तीन बात पता चलता है। एक, उसकी समझ या मान्यता की क्या स्थिति है। दूसरा, उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो रिएक्टिव हो रहा है। तीसरा, जितना ज़्यादा रिएक्शन आप दिखाते हैं, हमको ये पता चलता है कि ये आपकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ड्राइवर लेट आए, आपको किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना हो, जितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी गुस्सा उतना ज़्यादा है। जितना गैर जरूरी काम हो, कहीं जाने आने का नहीं हो, 10 मिनट लेट भी आता है तो एक बात बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग हो, उस दिन 10 मिनट के बदले 5 मिनट भी लेट आ जाए तो 4 बात सुनाते। तो ये दिखता है कि कचरा जितनी ज़्यादा मात्रा में हम फेंक रहे होते हैं,
इसका मतलब उतनी ज़्यादा वो मेरी ज़रूरत है। तो जब मैं आपको सुनता हूँ और मुझे कचरा सुनाई भी देने लगता है, तो मैं तीसरी चीज़ यही देखता हूँ कि कचरे की जितनी ज़्यादा मात्रा है, इसका मतलब वो आपकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और बेसिकली देखिएगा तो सभी प्रकार का गुस्सा, विरोध, चीख चिल्लाहट वस्तुतः गलत तरीके से किया गया निवेदन है, रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम चाहते तो यही है ना कि ये ज़रूरत पूरी हो जाए। हम ये तो नहीं चाहते हैं कि रोज़ ज़रूरत पूरी नहीं हो और रोज़ मैं गुस्सा करता रहूं। तो हर प्रकार का गुस्सा, हर प्रकार का चीख चिल्लाहट, हर प्रकार का विरोध, हर प्रकार का झगड़ा वस्तुतः गलत तरीके से किया गया एक रिक्वेस्ट है। उसको ये बोलने नहीं आता है कि मेरी ये ज़रूरत है जिसके पूरा नहीं होने से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये सहयोग कर सकते हो। ये बोलने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है। क्या करता है वो? गुस्सा और नाराज़गी से शुरू करता है, अपमान से शुरू करता है, ब्लेम से शुरू करता है, कंप्लेन से शुरू करता है। अब अगला तो जब बोलना सीखेगा तब सीखेगा। अगला तो कीचड़ में गिरा हुआ है तो गिरा हुआ है, हम क्या करें? हम भी उस कीचड़ में कूद जाएं या अपने संतुलन की जगह ढूंढें? संतुलन की जगह ढूंढने का स्टेप यही है। पहला स्टेप है, गलती से गलती करता हुआ व्यक्ति भी मूल में सही समझना चाहता है, ये हमको दिखाई दे। गलती नासमझी बस योग्यता के अभाव में, और आगे बढ़ा के कहूँ तो अपनी किसी ज़रूरत के पूरा नहीं होने के कारण वो गलती करता है, या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का सही तरीका जब उसको नहीं समझ में आता है तो गलत तरीके भी अपना लेता है, अपना लेता है। तो पहली चीज़ उस व्यक्ति के लिए देखना होता है कि मूल में ये भी सही को ही समझना चाहता है, सही को ही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। दूसरी, उसकी सारी गलतियों के पीछे ये देखने की ज़रूरत होती है कि वो दुखी और परेशान है इस समय। तीसरा, ये देखना होता है कि उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है इस समय जिसके कारण वो रिएक्टिव है, परेशान है। चौथा, कचरे की मात्रा जितनी अधिक दिखाई देती है, हमको इतना ही पता चलता है कि ये उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। पांचवा, उन सारी बातों को सुन के हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता चलता है, आपकी समझ या मान्यता के बारे में पता चलता है। तो जब हम आपको सुन रहे हैं तो हम पूरी तरह से आप पर फोकस्ड होते हैं, क्योंकि उससे हमको आपके बारे में पता चलेगा। जब मैं बोल रहा होता हूँ अपने बारे में तो मैं पूरी तरह से अपने पर फोकस्ड होता हूँ ताकि मैं अपनी बात ठीक से कह सकूँ। जब आपको सुन रहा हूँ, अपने को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? और जब अपनी बात कह रहा हूँ तो आपको बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? ये समझ में आता? स्टेप इतना है। और ये लास्ट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी समझ या मान्यता का पता चलता है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बिहार से हूँ। आपको 4 बिहारी लोगों ने पहले धोखा दे रखा हो और फिर मैं आपको मिलूँ, आप उस नज़रिए से हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं कानपुर संस्थान में रहा हूँ, आपको किसी कारण से कानपुर संस्थान से नाराज़गी हो, आप उस नाराज़गी के साथ हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अच्छा होगा तो अच्छे से भी देखेंगे, दोनों बातें एक जैसी लागू होती हैं। मैं पहली बार राजस्थान गया, कोटा, इतने अच्छे वेलकमिंग लोग मिले कि मेरा तो उस समय से मानस में बैठा हुआ है कि राजस्थान के लोग बड़े अच्छे होते हैं। तो ये जो नज़रिया हमारा बनता है किसी के प्रति, वो सिर्फ अगले को देख के नहीं बनता है, बल्कि हमारे पीछे बिहार के बारे में, कानपुर के बारे में या उसके बारे में जो मान्यता बनी हुई है उसके साथ ही तो हम देखते हैं उसको। इसी को मैं उल्टा कह रहा हूँ कि जब हम दूसरे को सुनते हैं तो उससे हमको अपने बारे में नहीं पता चलता है,
बल्कि अगले की समझ या मान्यता की स्थिति क्या है हमको उतना ही पता चलता है। फिर अगर इस स्थिति में होंगे कि आपको कुछ सहयोग कर सकते हैं तो मान्यता को बदलने के लिए सहयोग करने का सोचेंगे। नहीं वो स्थिति दिखाई देती है तो आपकी नीड भर को हम सुनने का काम करेंगे, अपने ऊपर कचरा लेने का काम हम नहीं करेंगे। स्टेप समझ में आया? सुनते हुए क्या करना होता है? किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बता सकते, फिर मैं बताऊंगा कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा? बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई अगर हमको भी ब्लेम कर रहा है तो उसको सेल्फ को ना समझ के थर्ड पर्सन की तरह देखना है जी, है ना, उसको ऐसे फिल्टर हाँ लगाएंगे। बिल्कुल, 5 स्टेप में कह रहा हूँ। ब्लेम करता हुआ व्यक्ति भी ठीक चाहता है ये दिखाई देना शुरू हो। पहला स्टेप है कि वो भी मूलतः अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। दूसरा स्टेप ये दिखाई दे कि ब्लेम और कंप्लेन करते समय वो आहत है और परेशान है। तीसरा स्टेप ये दिखाई दे कि उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है इसलिए वो ब्लेम कर रहा है, वो ज़रूरत सुन सकें हम। चौथा स्टेप कह रहा हूँ कि ब्लेम जितना अधिक दिखाई दे इसका मतलब ये उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमको सुनाई दे। पांचवा स्टेप ये कह रहा हूँ कि वो ब्लेम में से छान करके फिल्टर करके अगर हमने नीड सुना, ठीक है, तो उसको तो पूरा करेंगे नहीं करेंगे उसको हम सोचेंगे, लेकिन उससे अगर उसकी बात को सुन के निष्कर्ष निकालना है कुछ, तो वो निष्कर्ष मेरे बारे में नहीं है बल्कि उसकी समझ या मान्यता के बारे में निष्कर्ष है। ठीक है, ऐसे जब सुनते हैं ना और फिर उसको हम रिस्पॉन्ड करने जाएं तो अब हमको अपना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी ज़्यादातर आदत ऐसी हो गई है कि जैसे ही आप कुछ कहते हैं ना हम अपने डिफेंस में सफाई में आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं। नहीं नहीं मेरा आशय ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा सोचा था, मैं तो ऐसा किया था, ठीक है, या तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, ये हम आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हैं और रिएक्टिव हो गए कि बताने लगे कि तुम भी बेकार हो, तब तो बात ही दूसरी तरफ चली गई। ये दोनों नहीं करना होता है, क्योंकि ये दोनों अगर हम कर रहे हैं तो हम बात को अपने ऊपर लेके सुन रहे हैं। अगर हम अपने ऊपर लेके नहीं सुन रहे हैं तब बात को कैसे शुरू करेंगे? सिंपल आपसे बात को शुरू करेंगे। जैसे आप अगर गुस्से से हमारे पास अप्रोच करेंगे ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा कि आप गुस्से में हैं या नाराज़ हैं या परेशान हैं या इरिटेटेड हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं या दुखी हैं या आहत हैं, क्योंकि आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है या क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। तो मैं घर में टीवी देख रहा हूँ और आकर के मम्मी नाराज़ हो जाए, ठीक है, और कुछ बोले, तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा मम्मी आप नाराज़गी महसूस करती हैं क्योंकि आप मुझे पढ़ते हुए देखना चाहती हैं। अगर ये स्टेटमेंट बच्चा मम्मी को बोले तो आगे मम्मी नाराज़ होगी कि कूल होगी? इतना सिंपल स्टेटमेंट कि नहीं, माँ को लगेगा कलेजा ठंडा हो गया। तो ये दिखना ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं ना अगले से तो अपना सफाई देने का ज़रूरत नहीं है, अपना जस्टिफिकेशन देने का ज़रूरत नहीं है, दूसरे पर कचरा फेंकने का ज़रूरत नहीं है। हमको सिंपल उसका फीलिंग पकड़ना होता है, उसका कौन सा नीड पूरा नहीं होता रहा है ये बता देना होता है। इतने भर को ही आपने सटीकता से बता दिया ना तो अगले को लगता है कि हमारा इतना देर का चिल्लाना सफल हो गया, बात उस तक पहुंच गई। जब आप सफाई देना शुरू करते हैं तो उसको लगता है ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, ये तो अपना राम कहानी शुरू कर देता है। सर जी ज़रूरत के बारे में पहुंचा दिया मैसेज,
लेकिन ज़रूरत पूरी नहीं होती मान लो, तो फिर सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, कैसे उसको टाला जा सकता वही है गलत तरीकों को? अभी जितना समय है उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि एनवीसी में ज़रूरत और तरीके को अलग अलग करते हैं। उदाहरण के लिए समृद्धि हर मानव की आवश्यकता है, इसको हम ज़रूरत कहते हैं। समृद्धि हर मानव की आवश्यकता है, इसको हम ज़रूरत कहते हैं। पूरा करने के तरीके में कोई नौकरी भी करता है, कोई व्यापार भी करता है, कोई चोरी भी करता है, कोई डाका भी डालता है। तो चोरी करना तो गलत है, डाका डालना गलत है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो समृद्धि की नीड है वो नीड तो जेन्युइन है ना, कि नहीं? नीड दबाव डालना कहाँ तक? सॉरी, जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही, दबाव डालना। वही हम अभी दबाव डालने की बात तो कर ही नहीं रहे गलत है, हैं। सही है। क्या होता है, हम हर बार जो जंप कर जाते हैं वो हमको लगता है समस्या दूसरे में है और दूसरे को एजुकेट करना है। आप ये समझिए कि आप आग लगा लेंगे अपने में तो कोई दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सहयोग के नाम पर हम दूसरों को डांट डपट गाली गलौज मारपीट और सजा देते हैं। हमको ये दिखना ज़रूरी है कि हमारे सहयोग के तरीके कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं आज के दिन। तो मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाऊं कि सुनने की जगह पर जब ये सारी चीज़ को हम सुनते हैं ना, तो बोलने की जगह का स्टेटमेंट जो शुरू होता है वो अगले की फीलिंग और अगले की नीड को बताने से शुरू होता है, ना कि अपना सफाई देने या अपना रिएक्शन देने से शुरू होता है। और इसको पकड़ेंगे तो आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं पकड़ेंगे तो कुछ बात ज़्यादा पकड़ में नहीं आएगी। जैसा घर चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, जैसा ऑफिस चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हमको क्या हो गया, कुछ ज़रूरत? मुझे लगता है जो भी काम करना हो एक बार कर लीजिए, अन्यथा नहीं पकड़ में आएगी बात। क्योंकि अगर हर 2 मिनट में आप गुजरते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को आपको देखने में है। तो क्या होता है कि ये जो सुनने की जगह पर जब हम अगले को रिस्पॉन्ड करने जाते हैं ना, तो रिस्पॉन्ड करने में अपनी बात, अपनी सफाई या दूसरे के ब्लेम से नहीं शुरू करना पड़ता है। हमको शुरू इस जगह से करना होता है कि अगला क्या महसूस कर रहा है, उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, वो हमको बताना होता है। यानी ज़रूरत आपस में टकराएंगी, क्योंकि आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो तो सामने वो अपनी ज़रूरत का लिस्ट लगेगा, तो सही रहेगा। लड़ लीजिए, फिर जो तरीका आपके पास है पहले उसी को कर लीजिए। और अगर लगे कि वो तरीका काम नहीं कर रहा है तब इस तरीके को थोड़ा सुना जाए। क्या होता है, हम हर जगह बात यहाँ से शुरू करते हैं जैसे लगता है कि समस्या दूसरे में ही है। मैं इतने अच्छे से उस बात को शुरू किया था कि नीड और स्ट्रेटजी का डिफरेंस पहचानेंगे ना, तो स्ट्रेटजी की जगह पर, तरीकों की जगह पर भेद हो सकता है, नीड की जगह पर भेद नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं 2 मिनट में सॉल्यूशन निकल जाए। अजी पहले बात करना तो सीख लें, सॉल्यूशन तो उसके बाद निकलेगा। पहले बात करना तो सीख लें, सॉल्यूशन तो फिर निकालेंगे हम दोनों बैठ के। जब बात ही नहीं हो रही है तो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? बात करने की जगह पे तो हम तलवार लेके बैठे हैं। आपकी भाषा सुन के ये समझ में आता है कि दूसरे की नीड गलत है, मेरी नीड ठीक है, बताइए कैसे समाधान निकलेगा। ऐसी भाषा से अगर दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो दूसरा भी यही मान के बैठा है कि तुम गलत हो मैं ठीक हूँ, कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। ये जो इतनी देर से ये बात कह रहा हूँ कि मूल में अगला मानव भी शुभ चाहता है, ये बात को पकड़ने की ज़रूरत है। हम उसको रख देते हैं ताक पे और फिर सोचते हैं समाधान निकल जाए। कैसे निकलेगा जी? स्टेप वाइज उसको पहले सुनना ठीक सीखिए ना, अपना संतुलन होगा। बोलने का पहला स्टेप बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इससे समाधान निकल जाएगा क्या? अजी इतना करिए तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे, आगे की कुछ बात हो सकती।
उसके बिना कैसे बात हो जाएगी? हम अभी तो संवाद कैसे बना रहे, अभी इस पर बात कर रहा हूँ। समाधान कैसे निकलेगा उसको देखेंगे आगे, पहले संवाद तो कर ले। समाधान तो तब निकलेगा जब हम दोनों मिल करके उसका कुछ रास्ता निकालेंगे। भैया तो हाँ, कहाँ से कह रहे? पीछे पीछे। जी जी। भैया आपने अब तक जो भी बताया वो तो सब समझ में आया, लेकिन मेरे साथ होता क्या है, सामने वाला जब भी कुछ कहता है ना, तो उससे मैं अपना मूल्यांकन उसके हिसाब से कर देती हूँ और वहीं पे स्टक हो जाता है। ये जो कहा ना, अपने ऊपर लेके सुनने का काम आप कर रहे हैं। हाँ वही होता है। उसी को ब्रेक करने के लिए कह रहा हूँ कि जब हम सुन रहे हैं अगले को, तो उससे उसकी समझ या मान्यता को पहचाना जाए, न कि अपने को बीच में लाके सुना जाए। अपने को बीच में लाके ये बेसिक स्टेप से नहीं चलेंगे और सोचेंगे कि सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। तो इस जगह पर जब हम सुनते हैं दूसरे को, तो अपने ऊपर लेके सुनने के बदले हमको ये सुनना होता है कि अगला जो कह रहा है उससे उसकी समझ या मान्यता की स्थिति क्या है, उतना भर ही पहचानना होता है। तो आप जब हमको कुछ कहते हैं, हमको उससे इतना ही पता चलता है कि श्याम के बारे में आपकी ये समझ या मान्यता है। हमको उससे ये नहीं सुनाई पड़ता है कि श्याम ऐसा है। जैसे ही हम सुन लेते हैं श्याम ऐसा है ना, हम सफाई देना शुरू करते हैं। हमको अगर इसको कंफर्म भी करना होगा तो हम यही कहेंगे, आप श्याम के बारे में ऐसा मानते हैं। इतना ही कहूँगा मैं कि आप श्याम के बारे में ऐसा मानते हैं। तो ये सारा, हाँ दीदी कुछ और कह रही हैं? नहीं, प्रैक्टिस की अभी तक की ऐसी ही हो गई है जी। तो ये जो सुनने वाला भाग एक बार ठीक होता है ना, तो बोलने को जो शुरू करना होता है वो अपने जस्टिफिकेशन से या दूसरे को ब्लेम करने से नहीं शुरू करना होता है। कहाँ से शुरू करना होता है? सबसे पहले हमको अगले की फीलिंग और नीड को पहचान करके उसको बोलना होता है। तो अगर आप दाल ठीक नहीं मिलने से नाराज़ होकर के कह रहे हैं कि 2 काम भी तुम घर में ठीक से नहीं करते हो, तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा, आपको बहुत इरिटेशन महसूस हो रहा है क्योंकि आपको दाल पसंद नहीं है। हमारा पहला स्टेटमेंट ये नहीं होगा कि 29 दिन ठीक बनाते हैं तब तो तुम कुछ कहते नहीं हो, आज जो है ऐसा हो गया है तुमको, या तुमसे कौन सा काम गलत नहीं होता है, हमसे एक हुआ तुम भी तो करते हो। अब क्या हो रहा है, हम बहुत सारे कचरे को सुन के रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। हमारा सिंपल रिस्पॉन्स होता है, आपको इरिटेशन महसूस हो रहा है या आपको परेशानी महसूस हो रही है क्योंकि दाल का स्वाद आपको पसंद नहीं आया। ये स्टेटमेंट हमको अगले को सबसे पहले देना होता है। अगर इसको हम सटीकता से दे पाते हैं ना, तो अगले को ये दिखाई देता है कि उसकी बात सुन ली गई। अपनी बात को कहने का नंबर उसके बाद आता है। प्रश्न को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मुझे 5 से 10 मिनट दे दीजिए, बात को पूरा कर देता हूं, फिर प्रश्नों पर आएंगे तो बात हो पाएगी, बात हो पाएगी। हो सकता है बिना पूछे ही आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि जब हम अगले की फीलिंग और नीड को पहचान देते हैं ना, तो अगले को लगता है कि उसकी बात सुन ली गई, उसकी स्थिति हम तक पहुंच गई है, हम उसकी परिस्थिति को पहचान पा रहे हैं। ये जगह जब होता है ना, तब वो आगे हमारी किसी बात को सुनने के योग्य हो पाता है। उसके पहले तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सुनने के लिए बैठा हुआ ही नहीं है, वहाँ पे उसको सुनाई ही नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता है। तो हमारा बोलना व्यर्थ है ना। अगर आप सुनने के लिए बैठे ही नहीं हैं तो पहले आपके सुनने का मन बनाएं कि पहले बोलना शुरू कर दें। उत्तर बहुत साफ है ना। तो आपको सुनने का मन तब बनता है जब आपको दिखता है कि आपकी सारी बात सुन ली गई है।
और सारी बात सुनने का मतलब वो कचरा सुनना नहीं है। जिस नीड और फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करने भी ठीक से नहीं आता होगा, हम उसको फिल्टर करके सुन लेते हैं और आपको बता देते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो आपको भी अपनी सॉर्टिंग हो जाती है कि हाँ यार, गुस्सा तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दाल हमको कल से ठीक चाहिए। ये आपको भी हेल्प मिलता है अपने उलझे हुए विचारों को सॉर्ट आउट करने के लिए। आपको भी क्लैरिटी नहीं होगी अपने बारे में, एक लंबी राम कथा लेकर के ना आदमी खुद ही उलझा होता है बहुत बार। उसको सहयोग मिल जाता है अगर हम उसकी फीलिंग और नीड को आर्टिकुलेट करके बता देते हैं तो एक बार उसकी फीलिंग और नीड हमने आर्टिकुलेट करके बता दिया ना, तब जगह आता है अपनी नीड को बताने का। अपनी नीड को बताने का जगह उसके बाद आता है, क्योंकि अब वो सुन सकता है और बिना ब्लेम के, जो बंदन ने बात कही ना, बिना ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट के, बिना दूसरे को कटघरे में खड़ा किए हुए अपनी नीड्स या फीलिंग बताते हैं तो मैं से बात को शुरू करते हैं। जैसे मुझे आपके साथ की ज़रूरत महसूस होती है, नहीं मिलने से अकेलापन महसूस होता है, या मुझे मनोरंजन की ज़रूरत महसूस होती है, मुझे इंटरटेनमेंट की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक, नहीं होने से हमको परेशानी होती है। ये सारा वाक्य देखिएगा तो मैं से शुरू होता है, मैं पे पूरा हो जाता है, आप बीच में नहीं आते। अभी क्या हो गया है, अभी हमको हर बार लगता है कि मेरी समस्या का कारण दूसरा व्यक्ति है। हमको ये दिखना जरूरी है कि मेरी समस्या का कारण मेरी ज़रूरत का पूरा नहीं होना है। मेरी ज़रूरतें जब जब पूरी नहीं होती हैं तो मैं परेशान होता हूँ, मैं परेशान होती हूँ। मेरी समस्या के मूल कारण आप नहीं हैं। स्टिमुलस आप हो सकते, ट्रिगर आप हो सकते, लेकिन जब जब मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो वो मेरी परेशानी का, मेरी इरिटेशन का कारण बनता है। तो जब हम अपना वाक्य कहते हैं तो अपनी नीड और अपनी फीलिंग को बताने से शुरू करते हैं तो कम्युनिकेशन हो सकता है। एक बार हमारी नीड को, आपकी नीड को तो मैंने पहले ही पहचान लिया था, हमारी नीड से आपकी सहमति बन जाए ना, तब इस पर बात शुरू होती है कि ये दोनों नीड को पूरा करने के लिए हम साथ में मिलके क्या कर सकते हैं। सही। एक बार वो नीड पर सहमति बन जाए तब इस पर चर्चा शुरू होती है कि ये दोनों नीड को पूरा करने के लिए हम साथ में क्या कर सकते हैं। और उसमें भी चर्चा में दूसरे से सुनना पहले जरूरी है। अभी कई बार गलती ये होती है, जो बंदन कह रहा था, कि हम डिसीजन लेकर के फिर डिस्कशन करने जाते हैं। डिसीजन अगर पहले ही ले लिए हैं तो सारे डिस्कशन का एक ही मतलब है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, क्यों तुमको ये करना चाहिए, और अगला वो बताता है कि क्यों हमको वो नहीं करना चाहिए। एक बार ये नीड की जगह से जो शुरू किया ना, वो इसीलिए शुरू किया कि नीड की जगह पर अगर हमारी आपकी सहमति बन जाए तो स्ट्रेटजी सोचने का ढंग ये है कि हम अगले से पूछने से शुरू करते हैं ताकि उस डिसीजन प्रोसेस में आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो सके। जिस डिसीजन प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डिसीजन कितना भी अच्छा निकल जाए, आपको लगता है इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारी राय का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी बात का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, हम तो गुलाम हो गए हैं, सब तय करके हमारे ऊपर थोप देता है। अपने के पार्टिसिपेशन को नहीं देखने के आधार पर परेशानी होगी ही, क्योंकि पार्टिसिपेट करना हर मानव की बहुत बेसिक नीड है, वो स्वतंत्रता के मुद्दे से जुड़ा हुआ मसला है। तो अगले से पूछने से शुरू करना होता है। अगर अगले की स्ट्रेटजी भी ठीक निकल के आ जाती है तो वेल एंड गुड, हम उससे सहमत हो लेते हैं। नहीं होता हो
उसका तरीका एकदम सिंपल है कि नहीं होने का मतलब इतना ही है कि हमारी कोई दूसरी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही है। तो बिना यहाँ से शुरू किए कि तुमको इतना भी तमीज़ नहीं है स्ट्रेटजी निकालने का, हम सिंपल सवाल से शुरू करते कि मेरी ये वाली ज़रूरत कैसे पूरी होगी, उसमें उस सवाल से शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी ढूंढने का काम नीड ढूंढने के बाद करने का काम है, पहले का नहीं है, पहले का नहीं है। प्रश्नों को मैं रोक रहा हूँ 5 मिनट के लिए, हो सकता है आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। पूछना नहीं है सर, कुछ शेयर करना है। जी जैसे आपने बताया कि बताने का एक ढंग है कि दाल में आज नमक ज़्यादा है लेकिन कल से ठीक हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से बताया। ये शायद याद है कि मेरी पहली शिक्षा की डीसा में ही हुई थी टॉपिक पे, इसके जैसा टॉपिक सुरेश भाई पटेल थे। तो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया, सबको मजा आएगी। उन्होंने कहा कि पति जब खाना खाने बैठे बोले कि अचार दे दो थोड़ा, तो गृहिणी को समझ लेना चाहिए कि आज दाल में नमक ज़्यादा है इसलिए वो अचार मांगे, या सब्जी ठीक नहीं है अचार मांग रहा है। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। तो सामने वाला पात्र इतना समझदार है, उस पर विश्वास होना और कम्युनिकेशन का ये ढंग, मुझे अचार दे दो इसका मतलब सब्जी में या दाल में गड़बड़ है, वो सामने वाला कंसेप्ट कर ले। दाल में नमक ज़्यादा है या सब्जी में नमक ज़्यादा है कहने की जरूरत नहीं। ये सुरेश भाई ने शायद शेयर किया था या कहीं और से सुरेश भाई बता सकते, मुझे लगता है उसी शिविर में हुआ था। धन्यवाद। बढ़िया। अब ये सब स्टेटमेंट देखेंगे ना, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, ये स्टेटमेंट से बात शुरू करेंगे, आप हमसे कनेक्टेड महसूस करेंगे कि डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे? दूसरे को हम बदलना भी चाहते हैं, कुछ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहना भी चाहते हैं, उसकी पहली शर्त है अगले से जुड़ाव होना। अगर हमारी भाषा ही ऐसी है जो अगले से जुड़ाव के बदले दूरी पहुंचा दे रही है, तो बात ही नहीं हो सकती है, बात ही नहीं हो सकती। तो दूसरा जब रिएक्टिव होके आता है ना, तो हमको अपनी बात शुरू करने के बदले पहले सुनना होता है अगले को, उसकी फीलिंग और नीड को पहचान के आर्टिकुलेट करके उससे वेरीफाई करना होता है। एक बार वो उसको दिख जाए तब अपनी फीलिंग और नीड को बताने से शुरू करना होता है। लेकिन जब हमारी ही प्रॉब्लम है तो हम अपनी फीलिंग और नीड को बताने से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा है बहुत दिन से और मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टेटमेंट को अपने से शुरू करूँगा कि पिछले 3 वर्षों में हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। इससे मुझे परेशानी होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि मैं संबंध में संवाद को महत्व देता हूँ, महत्व देती हूँ। ये तीनों स्टेटमेंट देखिएगा तो मेरे से शुरू होता, मेरे पे ख़त्म हो जाता। कि पिछले 3 वर्षों से हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे मुझे पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, ठीक है, असहजता महसूस होती है, क्योंकि संबंध में संवाद को मैं बहुत महत्व देती हूँ। इस स्टेटमेंट के साथ अगले में कहीं ब्लेम नहीं किया हमने कि तुम्हारे कारण संवाद नहीं हो रहा है, तुम ही कारण हो। अगला भले कह सकता है कि कारण तुम हो संवाद के, तुम ही नहीं दिए जगह तो कैसे बात करते, तुमने हमारा अपमान किया तो कैसे बात करते। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि तुमने मेरा अपमान किया कैसे बात करते, हमको इतना ही सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि सम्मानपूर्वक बात करोगे तो बात होगी। हमको इतना ही सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं सम्मानपूर्वक बात करोगे तो बात हो जाएगी। तो आपकी नीड हमको सम्मान की सुनाई देती है, सुनाई देती है। बाकी अगर हमने उसको ऐसे सुन लिया कि वो कह रहा है कि संवाद तुम्हारे ही कारण नहीं हुआ, तो हम फिर से या तो डिफेंसिव हो जाएंगे या रिएक्टिव हो जाएंगे। डिफेंसिव होंगे तो हम सफाई देना शुरू करेंगे, रिएक्टिव होंगे तो कहेंगे नहीं नहीं कारण हमने थे, कारण तुम थे। हमको उसको लेना ही नहीं होता है अपने ऊपर, हमको साइड होके सुनना होता है।
ये जितने स्टेटमेंट यहाँ लिखे हैं ना, तुम कभी मेरी बात सुनते नहीं हो। आप यहाँ से शुरू करिए, अगला कहेगा तुम्ही को सुन सुन के तो पक गया हूँ मैं, ठीक है, और तुमको कहते हो कि सुनते नहीं हो। हम कहते हैं तुम हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अगला कहता है तुम्हारा ध्यान रखते रखते तो ज़िंदगी फटेहाल हालत में आ गई है, और तुम कह रहे हो कि हम ध्यान नहीं रखते। बहस के बहस चलता रहेगा वहाँ पर, निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। करना क्या होता है, ये सारे स्टेटमेंट अगर आप, एक तो हम बोलते नहीं हैं ये स्टेटमेंट क्योंकि विशुद्ध जजमेंट है, आप जब भी ये स्टेटमेंट हमारे ऊपर फेंकते हैं ना, तो हम उसमें से सिर्फ आपकी नीड सुनने का काम करते हैं। तो अगर आपने ये कहा कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो मुझे इतना ही सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि शाम को ऑफिस से लौटते समय मुझे दूध लाना था जो मैं मिस कर गया। इतना ही सुनाई देता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुनता हूँ। अगर आप हमको कहते हैं कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमको इतना ही सुनाई देता है कि अभी आप 10 मिनट हमसे बात करना चाह रहे थे और मैंने समय नहीं दिया। अगर ये सुन लिया ना कि कभी बात नहीं सुनते हो, तो हम अभी गिनाने वाले हैं कि पूरे दिन भर में कब कब कहाँ कहाँ तुम्हारे सुनने के चक्कर में मेरा क्या हो गया है। अगर आप कहते हैं ना कि तुम अक्सर क्लास में लेट आते हो, हमको इतना ही सुनाई देता है कि इस वीक में मैं 2 दिन लेट आया हूँ। जो मैं कल कह रहा था ना, जब हम सप्ताह में 3 दिन लेट आते हैं तो कहते हैं कभी कभी देर हो जाती है, और जब दूसरा सप्ताह में 3 दिन लेट आता है तो कहते हैं ये तो अक्सर लेट आता है, ये तो रोज़ ही लेट आता है। ऐसे ही देखिएगा, जब ये कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें कभी कोई काम ठीक ढंग से करते नहीं देखा, तो हमको इतना ही सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह जब मैंने झाड़ू लगाया तो कमरे में थोड़ी गंदगी रह गई। अगर ये सुन लिया मैंने कि आप कह रहे हैं कभी कोई काम ठीक ढंग से नहीं करते हो, अभी गिनाने वाले हैं कि कौन से 20 काम हम ठीक ढंग से तुम्हारे लिए करते हैं। हमको इतना ही सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह कमरे में जब मैंने झाड़ू लगाया तो थोड़ा कचरा एक किनारे में बचा रह गया था। हमको जब ये आप कहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, हमको इतना ही सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं थोड़ा सम्मान और स्नेह के साथ हमसे बात कर सकते हो क्या। इतना ही सुनाई देता है हमको, क्योंकि उतना ही तो बात है, उतनी ही तो बात है। मैं गेस कर रहा हूं कि ये सब के पीछे क्या नीड हो सकती है। यही हो जरूरी नहीं है, आप अपनी परिस्थिति में ज़्यादा बढ़िया गेस कर लेंगे। मैं तो एक पॉसिबल गेस कर रहा हूं कि ये गेस हो सकता है उसका। कहते हैं ऐसे बेटे का क्या फ़ायदा जो कोई मदद ही नहीं करे हमारी। उसका मतलब इतना ही होता है कि हम कह रहे हैं कि बेटा आज सुबह तुमको ये काम किए थे, वो तुमने नहीं किया तो मुझे पीड़ा हो रही है। इतना ही सुनना होता है, इससे ज़्यादा सुनेंगे तकलीफ शुरू हो जाएगी। स्टैंडर्ड डायलॉग है, मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, ठीक है। इसका मतलब इतना ही होता है कि आप ये कह रहे हैं कि क्या तुम हमको हर सप्ताह एक बार डिनर के लिए बाहर लेके जा सकते हो। क्या जब हमारा प्रोग्राम फिक्स हो जाए तो उसको कैंसिल करके जीवन विद्या का प्रोग्राम तो नहीं बना लोगे। इतना ही सुनना होता है उसको, बाकी अगर सुन लिए ना तो तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट भी इतना ही है ना, इतना ही है ना, तो उससे ज़्यादा क्यों सुने हम। ऐसे ही देखिए, कह रहे हैं कि शादी के पहले ये पता चल जाता है कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करती, ठीक है। कह क्या रहे हैं हम, कह ये रहे हैं कि क्या तुम अल्कोहल पीना छोड़ सकते हो। कह क्या रहे हैं हम, कह रहे हैं क्या तुम थोड़ा स्त्री की स्वतंत्रता का महत्व दे सकते हो। कह क्या रहे हैं हम, कह रहे हैं क्या डिसीजन में थोड़ा हमारा भी पार्टिसिपेशन लोगे। इतना ही सुनना होता है, इससे ज़्यादा नहीं सुनना होता है, इससे ज़्यादा नहीं सुनना होता है, क्योंकि इसी कारण से तो कह रहे होंगे हम। और किस लिए कह रहे हैं, हमको अपने खर्च के लिए दिन में 3 चीज़ों की, महीने में इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या हमको ये दे सकते हो। आप कब कहते हैं ये बात कि शादी के पहले पता चल जाता तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करता।
इसमें से कोई ना कोई ज़रूरत है मेरी जो पूरी नहीं हो रही है, तो अगला बोले चाहे जैसे भी, हम उसको फिल्टर करके सुन तो सकें। कचरा सुन लिए तो बात कहीं के कहीं चली जाएगी। अगर ये कहेंगे ना कि तुम ऐसे हो तो हमको कभी पता नहीं, ऐसे हो पता चल जाता तो मैं विवाह नहीं करती, अगर इसको ऐसे ही सुन लिए ना तो आप जवाब देंगे मैं कौन सा बैठी हुई थी तुम्हारे लिए, तुम ही तो पीछे पड़े थे हमारे। अब चर्चा दूसरी जगह चली जाएगी। अब ये बात तो गई काम से, चर्चा इस पर होगी कि तुम पीछे पड़े थे कि मैं पीछे पड़ा था। ऐसे देखिएगा ना, तो कह रहे तुम तो हमसे किसी बात में राय ही नहीं लेते हो, हर समय अपनी मनमानी करते रहते हो। क्या कहना चाह रहे हो? वो कहना चाह रहा है कि बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराने के पहले हमसे एक बार पूछ तो लेते। इतना ही सुनना होता है। अगर ये सुन लिए कि किसी बात में राय नहीं लेते हो तो बताएंगे कि घर तुम ही तो चला रही हो, तुम्हारे कारण चलते चलते तो हम तंग हो गए। बात वहाँ पहुँचेगी ना। हमको इतना ही सुनना होता है। कह रहे हैं कि इस बार जो तुमने बच्चे का स्कूल में एडमिशन दिलवाया है ना, उसमें मेरी राय नहीं ली, आगे से राय ले सकते हो क्या? तुम दूसरों से तो अच्छे से बात करते हो और मेरी बात सुनते ही गुस्सा आने लगता है। ये सब स्टैंडर्ड डायलॉग है जी, हर घर की यही कथा है। तो ये दिखता है कि जब भी हमको कोई ये कहता है ना कि तुम दूसरों से तो अच्छे से बात करते हो, मेरी बात सुनते ही गुस्सा आने लगता है, हमको इतना ही सुनाई देता है इससे कि वो ये कह रही है या कह रहा है कि इस समय मेरी बात अगले 10 मिनट थोड़े शांति और स्नेह से सुन सकते हो क्या? अगर इसको ऐसे सुन लिए ना कि दूसरों से अच्छे बात करते हो, हमारे साथ तो नहीं करते हो, हम कहेंगे तुम जगह कौन सा देती हो जो बात करें? जब दूसरों से अच्छा बात कर सकते हैं तुमसे नहीं करते क्या? अब ये चर्चा बिल्कुल दूसरी जगह पे चली गई, उस पर बहस होता रहेगा पूरा। तो सुनने का आर्ट समझ में आया कि सुनना कैसे होता है? बोलना तो छोड़िए, बाद में भी देख लेंगे। कभी और वर्कशॉप करेंगे तो उसकी डिटेल कर लेंगे, पर ये सुनने का आर्ट समझ में आया कि सुनना क्या होता है। ऐसे 20 उदाहरण आप अपने लिए करके देख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम सारे कचरे को हटा करके सिर्फ जो अगले का नीड होता है, कंसर्न होता है, उसको सुनने का काम करते हैं। सुनना पकड़ में आया? इसको कह रहे हैं। बोलने पर भी 5 मिनट मेरे पास समय है, थोड़ी बात कर देता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है जो सुनी अनसुनी करनी पड़ती है या करनी चाहिए, पर कुछ आप बताइए। सुना अनसुना करना, सुनकर भी नहीं सुनना। जी, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि कचरा जो सारा फेंक रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य भी तो कचरा फेंकना नहीं है ना जी। तो आपका जो हार्ट है, आपका जो कोर कंटेंट है कहने का, उसको तो हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुन नहीं रहे आपको। आपका जो कोर कंटेंट है, आपका जो मूल आशय है, मूल तात्पर्य है, उसको तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं हम। उसके साथ जो सारा कचरा लगा हुआ था उसको साइड में छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि आप भी जो कचरा फेंक रहे हो वो कोई आपका उद्देश्य कचरा फेंकना नहीं है। आप असंतुलित हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो जो है वो फेंके जा रहे हो। उद्देश्य आपका भी ये नहीं है कि आप कचरा फेंकते रहे, हम भी उस पर टोकरी डालते रहे और बहस चलता रहे। मैं हर बार ये उदाहरण देता रहता हूँ कि जो पूछ रहे ना बोलने वाली बात, तो घटना के यथावत विवरण को हमको देना होता है, अपनी तरफ से उसमें जजमेंट या लेबलिंग नहीं करनी होती है, कंपैरिजन नहीं करना होता है, कंक्लूजन निकाल के नहीं बोलना होता है, अपनी 4 कहानी नहीं जोड़ देनी होती है, उसमें 5 एडजेक्टिव या विशेषण नालायक, गधा, बेवकूफ़, उल्लू नहीं जोड़ देना होता है, अतिशयोक्ति एग्जैजरेट करके नहीं बताना होता है। ठीक है, जैसे दिन भर में आपने अगर आधे घंटे मोबाइल देखा है और मैं 1 घंटा बोल दूंगा ना, बहस इसी बात पे शुरू हो जाएगी कि आधा घंटा था कि 1 घंटा।
ये नंबर अब नहीं आएगा कि मोबाइल देखना ठीक है कि नहीं ठीक है। इसी तरह से देखिएगा उसमें तो क्रिटिसिज्म नहीं होता है, डिमांड नहीं होता है, ब्लेम नहीं होता है, जजमेंट नहीं होता है। और सामान्य रूप से ये शब्द हम नहीं प्रयोग करते हैं, हमेशा, सब जगह, कभी नहीं। ये जो सारे शब्द हैं ना, ये ज़्यादातर समय गलत होते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम कभी सच नहीं बोलते हो हमारे साथ, ये वाक्य ही बता रहा है कि हम किसी जगह पर एग्जैजरेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगला कभी सच नहीं बोलता। जब आप कहते हैं ना कि तुम कभी सच नहीं बोलते हो, तो ये बोलते समय मुझे वो सारी घटना याद रहती है जब आप सच नहीं बोले, और आप जब इसका जवाब देते हैं तो आप सारी उन घटनाओं को देख के जवाब देते हैं जब आप सच बोले। ये अंतर समझ में आता? जब मैं कहता हूँ कि तुम कभी सच नहीं बोलते हो हमारे साथ, मैं सिर्फ उन सारी घटनाओं को देख रहा हूँ जिस समय आपने झूठ बोला। और आप जब बहस करने जाते हैं, इस पे जवाब देने जाते हैं, तो आप उन सारी घटनाओं को देखते हैं जब आपने सच बोला। बहस चलती रहेगी, पूरे समय चलती रहेगी। तो बोलने में ये नहीं होना चाहिए। ये अगर है तो बोलना ठीक नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। और ये सब के साथ सारे बोलने और सुनने का एक ही तरीका है। दूसरे की फीलिंग और नीड को जो हमने सुना, तो बोलते समय भी हम ये जजमेंट, ब्लेम, कंप्लेन के बिना ऑब्जर्वेशन बोलते हैं और अपनी फीलिंग और नीड बोलते हैं। तो एक बच्चा अगर झूठ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे उसकी क्या नीड हो सकती है, क्यों झूठ बोलता है? सच बोलने से डर क्यों लगता है उसको? पनिशमेंट का भय हो सकता है, जो आपने कहा। तो शारीरिक सुरक्षा का डर है, यानी उसकी नीड शारीरिक सुरक्षा की है। ऐसे ही हो सकता है हम उसको अपमानित करने वाले हैं, अगर वो बात पता चल जाए तो अपमान से बचने के लिए, सम्मान के लिए वो झूठ बोल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ नहीं बोले, तो उसके लिए 20 बार ये कहना कि तुम झूठ नहीं बोलो, ये उपाय काम नहीं करेगा। क्या उपाय काम करेगा? उसको ये आश्वस्ति मिल सके कि सच बोलने के बाद भी हमको थप्पड़ नहीं लगेगा। उसको ये आश्वस्ति मिल सके कि सच बोलने के बाद भी हमारा व्यवहार उसके साथ नहीं बदल जाएगा। उसको ये आश्वस्ति मिल सके कि सच बोलने के बाद भी उसका सम्मान यथावत बना रहेगा, तो बोलेगा। अगर वो जगह नहीं देंगे, वो स्पेस नहीं देंगे, वो अवसर नहीं देंगे, तो उसका सच बोलने का काम शुरू कैसे होगा? हमको लगता है ये नालायक है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 20 बार बोल चुके हैं, नहीं होता है। वो ठीक नहीं होगा जब तक उसके झूठ बोलने के पीछे की उसकी नीड को पहचानने का काम नहीं करेंगे। और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है कि अभी उसने मारपीट से बचने के लिए, अपमान से बचने के लिए झूठ बोलने को एक तरीके के रूप में पहचान लिया है। हम अगर अपनी तरफ से एक दूसरा तरीका दे सकें कि बेटा तुम सच बोलोगे, कैसी भी बात होगी हम तुमको थप्पड़ नहीं मारेंगे, ये एश्योरेंस देते हैं, तो इस नए तरीके के साथ वो बदल सकता है। तो मुद्दा उस नीड को पूरा करने का होता है, न कि स्ट्रेटजी का होता है। आप चाहते हैं कि उसकी झूठ बोलने की स्ट्रेटजी बदले, तो जिस कारण से वो झूठ बोल रहा है उस नीड को पूरा करने के उपाय पर सोचने की जरूरत है। कई बार लोग ऐसे ही सवाल पूछते हैं, नीड ठीक नहीं है तो क्या कर रहे हैं? थोड़ा पीछे जाके देखिए, चोरी करने की नीड की स्ट्रेटजी के पीछे प्रोस्पेरिटी का नीड है। दूसरों से जो ईर्ष्या भी कर रहा है ना कोई, ठीक है, आप पूछोगे उसके पीछे नीड क्या है? ईर्ष्या करने के पीछे कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की नीड है, कहीं ना कहीं दूसरे से कॉपरेशन की, सहयोग की नीड है। और ये नीड गलत नहीं है, सहयोग हम भी चाहते हैं, आत्मसम्मान हम भी चाहते हैं। तरीका गलत है उसका कि वो ईर्ष्या से उसको पूरा करना चाह रहा है, दूसरों का नुकसान करके, बुरा करके वो करना चाह रहा है। बट जो उसकी नीड है आत्मसम्मान की, जो उसकी नीड है कॉपरेशन की, वो नीड ठीक है, ये पकड़ना जरूरी है। तो अगले के सारे कचरे में से धीरे धीरे पीछे जाके देखेंगे ना, तो जेन्युइन नीड दिखाई देता है उसका।
जेन्युइन नीड दिखाई देता है। एक फैशन करता हुआ बच्चे के लिए भी, ठीक, देखिएगा नीड क्या है, तो शायद पीयर प्रेशर में अपने ग्रुप में बने रहना, बिलोंगिंगनेस उसका नीड है, बिलोंगिंगनेस उसका नीड है। शायद जो मीडिया एडवर्टीजमेंट को देख करके फन कैसे किया जाता है वो उसके दिमाग में बैठ गया है, वो फन या इंटरटेनमेंट उसका नीड है। फन या इंटरटेनमेंट हमारा भी नीड है। हो सकता है हम उसके लिए कोई किताब पढ़ते हैं, हो सकता है हम उसके लिए कोई सूदिंग म्यूजिक सुनते हो। एक बार वो नीड उसका पीछे जाके दिखना शुरू होता है ना, तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर बात हो सकती है जिससे उसकी नीड पूरी हो सके और हमारी भी नीड पूरी हो सके। तो अगर चोरी करने को आपने अपने समृद्धि का डिज़ाइन बना लिया है, तो हम अपनी नीड से प्लेस करने से अगर हमको डिस्कशन शुरू करना होगा तो पहले आपकी नीड पहचाने, प्रोस्पेरिटी की नीड है या सुविधा की ज़रूरत पूरा होने की नीड है। फिर सिंपल ये बात से शुरू करेंगे कि इस चोरी के तरीके से पूरा करने से मेरी प्रोस्पेरिटी की नीड बाधित हो रही है, परस्परता में विश्वास की नीड बाधित हो रही है, परस्परता में स्नेह की नीड बाधित हो रही है। एक बार ये नीड इस्टेब्लिश हो जाए तब आराम से चर्चा हो सकती है कि तुम्हारी प्रोस्पेरिटी, हमारी प्रोस्पेरिटी, परस्परता का विश्वास और स्नेह ये सब बना रह सके, इसके लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं। तो समाधान यहाँ नहीं है कि दूसरे को कटघरे में खड़ा करके हम उसकी गलती बताते हैं। समाधान यहाँ है कि दूसरा जो गलती कर रहा है उसके पीछे उसकी कौन सी मूलभूत ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उसको पहचान करके उसको पूरा करने के अल्टरनेटिव तरीकों को ढूंढने में उसको मदद करने का काम कर सके। सॉल्यूशन सारा यहाँ खड़ा है। कौन सही है कौन गलत ये ढूंढने से समाधान नहीं निकलता है। अगला जो गलती कर रहा है उसके पीछे उसकी कौन सी मूलभूत ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उसको पहचान करके उसको पूरा करने का ऐसा तरीका ढूंढना होता है जिसमें हमारी ज़रूरत भी पूरी हो सके, अगले की भी ज़रूरत पूरी हो सके। हम दो में से किसी की भी ज़रूरत पूरी नहीं होगी ना, मामला लंबा नहीं चलेगा। आपकी पूरी नहीं होगी तो आप परेशान होने वाले हो, हमारी पूरी नहीं होगी तो अभी हम परेशान होने वाले हैं। तो हमको मिलके वो डिज़ाइन सोचना होता है जिसमें आपकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, हमारी भी ज़रूरत पूरी हो सके। रास्ता तभी निकलेगा। आराम से सोचा जाए इस पर। कोई प्रश्न होगा तो 4 बजे जब हम मिलेंगे, 4:30 बजे, तो हम उस पर बात कर लेंगे और फिर आगे हमको जो चर्चा इस पर करनी है संबंध पर, उसको हम पूरा करेंगे। नमस्ते सभी को। 2:30 बजे ग्रुप का आप लोगों को पता ही है, तो 4:30 मिलते हैं।